इस बार तीसरे कार्यकाल में ये पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा क्या मायना रखता है? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि भारत और फ्रांस का जो रिलेशन है, उसके अगर हम देखें तो जो स्तंभ मैं कहूंगा, जो पिलर है हमारे संबंध के, वो ये है कि एक तो हम लोग दोनों देश आपस में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किए हुए हैं। साथ ही क्या है कि दोनों में ये अंडरस्टैंडिंग है। तीन मामले ऐसे हैं जिन पर दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे के मामलों में, इंटरनल मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कश्मीर का मुद्दा हो, कभी भी फ्रांस ने भारत के पक्ष को नकारा नहीं है, भारत का पक्ष लिया है। साथ ही हम देखें कि भारत की जो रणनीतिक स्वायत्ता है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसमें विश्वास कहीं ना कहीं अमेरिका नहीं करता। अमेरिका चाहता है कि भारत जो है हमारा पिछलग्गू बने, लेकिन फ्रांस कभी नहीं कहता कि भारत हमारा पिछलग्गू बने। यानी कि एक साझेदारी समान लेवल पर हो, जिसको हम लोग बोलते हैं रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास करता है। वही गुटनिरपेक्षता को लेकर फ्रांस का रुख हम देखें, नेहरू जी के जमाने से लेकर आज तक हम बात करें तो जो गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो हमारा रहा, उसको लेकर फ्रांस का जो रुख रहा हमेशा पॉजिटिव रहा। अमेरिका को उसको लेकर नेगेटिव तरीके से आपका अप्रोच रहा। और अंत में मैं कहूंगा कि बहुत सारी ऐसी ट्रीटी हमारे बीच में है, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टनरशिप हमारी हैं। जैसे हम बात करें सौर एनर्जी को लेकर, यानी कि जो सौर एनर्जी उसको लेकर दोनों ने ही सहयोग किया, दोनों आगे बढ़े। पेरिस ट्रीटी को लेकर हम बात करें, डिफेंस में हम बात करें, तो एक बहुत बड़ा रक्षा साझेदार हमारे साथ क्या है, फ्रांस बनकर उभरा है। हम राफेल की बात करते हैं, राफेल के अलावा हम बात करते हैं कि आपका जो स्कॉर्पियन श्रेणी की जो आपकी सबमरीन है, उन सबमरीन की हम बात करते हैं। अभी 26 हम बात मान के चल रहे हैं कि राफेल को लेकर बातचीत होगी, जिस पर हालांकि आपको याद होगा 26 जनवरी 2024 को जब फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे, तब भी इस पर बात हुई थी और काफी सहमति फ्रांस की ओर से बनी थी। तो एक बहुत बड़े रक्षा साझेदार के रूप में, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के रूप में हम देखें कि फ्रांस बड़ा सहयोगी है। और इन सबसे बढ़कर फ्रांस कोशिश ये कर रहा है कि अरब देश और भारत और फ्रांस मिलकर ये क्या करें, आपस में एक सहयोग बनाए, ताकि जो आईमैक जैसे प्रोजेक्ट्स हैं वो तीव्र गति से क्या हो, पूरे हों। इसको लेकर हम देखेंगे तो फ्रांस ने यूएई के साथ में लेकर भारत के साथ एक अलग से एक इक्वेशन या एक तरह से संगठन बनाने का प्रयास भी किया है। जी। आज की तारीख में मैं बात करूं तो फ्रांस जो है अमेरिका का एक विकल्प बनने का प्रयास कर रहा है। और देखिए, होता क्या है, मैं हमेशा बोलता आया हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत सारी चीजों आपको देखनी होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। अगर हमारे पीएम मोदी फ्रांस जा रहे हैं और फ्रांस के बाद अमेरिका जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्राथमिकता किसको दी जा रही है, यानी कि किसको आपको क्या प्राथमिकता दी जाएगी। आप देखेंगे, अगर आप देखते होंगे, जब कभी भी कोई राष्ट्रपति किसी भी देश का भारत में आता है और वो हमारे आने से पहले किसी और देश में विजिट करने चला जाता है और उसके बाद भारत में आता है, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग कहीं ना कहीं लेते हैं कि कहीं ना कहीं उस देश की प्राथमिकता में वो देश पहले है, बाद में हमें। तो ये इस प्रकार की जो एक मैसेजिंग होती है इंटरनेशनल जी। पॉलिटिक्स में, ये बड़ी मायने करती है। तो लिहाजा मैं कहूंगा कि फ्रांस के साथ और भी बहुत सारे सब, एआई के बारे में कहा, बिल्कुल सही बात है। एआई के लिए हम देखें तो यूरोप में 2 समिट पहले हो चुकी हैं। अब ये तीसरी समिट है जिसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ पीएम मोदी सह अध्यक्षता करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है कि आपका एआई को लेकर। और आप जान रहे हैं कि जब से डीप सी का आया है चीन का, तब से क्या हुआ कि जो इतना भी आपका वेस्ट ब्लॉक है, उसमें एक अलग तरह का फियर पैदा हुआ है। हम्म। और उस फियर का मुकाबला करने के लिए भारत को एक प्रमुख साझेदार के रूप में देखा जा रहा है कि भारत उसमें क्या करे, कुछ हेल्प करे, साथ मिलकर कुछ बढ़ा जाए। तो जो डीप सीक जैसे जो एआई आपके टूल्स आ रहे हैं, ऐप आ रहे हैं, उन सब चीजों को मुकाबला करने के लिए भी एक बड़ी पहल यहाँ पे होने की बातें हैं। तो मुझे जी। लगता है कि बहुत पॉजिटिव मीटिंग रहने वाली है और 3 दिन की विजिट अपने आप में मायने करती है। आज भी आप देखेंगे जब जैसे पहुंचेंगे पीएम मोदी, तो शाम को जितने भी सीईओ वगैरह सब उनसे वहां पे मुलाकात होगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी चर्चा। और पिछले कई